अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे रोगनी नान की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत इजी है। तो आप सब भी इस तरीके से रोगनी नान की रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पर मैंने वीडियो थोड़ा लंबा किया है ताकि आप लोग कंप्लीट वीडियो देख सकें, और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। यहाँ पर 1 कप मैंने पानी लिया है। पानी के अंदर 1 पैकेट मैंने ईस्ट यानी खमीर का शामिल किया है, और उसी के अंदर 2 से 3 चम्मच मैंने चीनी के शामिल किए हैं। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद 15 मिनट के लिए छोड़ दें। अब एक थाली लें। थाली के अंदर 1 कप दूध और हाफ चम्मच बेकिंग सोडा और टेस्ट के मुताबिक नमक, इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद 2 चम्मच मैंने घी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ईस्ट पानी के अंदर मिक्स करके रखा था वो डाल दें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा करके मैदा शामिल करें, और मैदा अच्छे तरीके से फिर मिक्स हो जाए तो फिर आप हाथ की मदद से इसकी डो की शक्ल दे दें। अगर आपको लगे ये मैदा सख्त है तो फिर आप पानी थोड़ा इस्तेमाल करें। अगर पानी सख्त नहीं है, नरम है, तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है पानी या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करने की। अब इसको ग्रीस करें घी के साथ और फिर 1 घंटे के लिए छोड़ दें। ये देख लें कितना फूला फूला सा हमारी डो बिल्कुल फूली फूली तैयार हुई है। तो यहाँ पर आप सबको नज़र आ रहा होगा। और अब मैं नान के लिए एक डो की शक्ल में पेड़ा लेने लगी हूँ। पेड़ा बना लें जितना मतलब के साइज़ का आपको नान बनाना है, और बाकी पेड़े मैं आप सबको बनाकर अब दिखाती हूँ। और फिर इनको भी 15 मिनट के लिए छोड़ दें। और जैसे 15 मिनट पूरे होंगे मैं आप सबको दिखा रही हूँ ये कितने फूले फूले से हमारे पेड़े बिल्कुल तैयार हुए हैं। अब एक कटर बोर्ड पर मैंने थोड़ा सा मैदा लगाया है। मैदा लगाकर पेड़ा कटर बोर्ड पर रखा है ताकि इसको बेल लिया जाए हाथ की मदद से, लेकिन हाथ से नहीं, मैंने हाथ वाले बेलन से बेला है। और फिर उंगली की मदद से इसके ऊपर निशान लगाएंगे हाथ वाली उंगलियों की मदद से। और फिर मैं आपको एक तरीका और बताऊंगी, फिर आप वैसे भी बना सकते हैं नान। और ये हमारे नान के ऊपर मैंने वाइट कलर के तिल लगाए हैं, लेकिन तिल मुझे ज़्यादा खास अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने यहाँ पर कम लगाए हैं। और बैक साइड पर पानी लगाना है ताकि ये तवे से अच्छे तरीके से चिपक जाए और नीचे ना गिरे जब हम सेक लगाएं। और ये डाल दिया मैंने तवे के ऊपर, और ये देख लें मीडियम आंच पर मैंने इसको पकाया है ताकि हमारा नान जले भी ना और अच्छे तरीके से पक भी जाए। और ये देख लें हमारा नान बिल्कुल तैयार है, जैसे तंदूर से बनकर आया है, बिल्कुल कलर भी वैसा ही लग रहा है। और इसके ऊपर आप बटर वगैरह या ऑयल वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। अब दूसरा नान के ऊपर मैंने कांटा चम्मच ली है, और बैक साइड पर वैसे ही पानी लगाया है मैंने। आप चाहें तो किसी बुरुश की मदद से भी लगा सकते हैं पानी। और फिर इसको भी कुक होने के लिए छोड़ दें, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड इसको कुक होने में लगेंगे। और फिर इसको भी शेक लगा लें अच्छे तरीके से, और मीडियम आंच पर आपने पकाना है। ये नहीं सोचना कि तेज़ आंच करें, तेज़ आंच करेंगे तो फिर ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे, जैसे मेरे एक नान हुआ था ब्राउन, और शायद वीडियो के अंदर भी है वो नान। तो ये देख लें बहुत ही मज़ेदार से हमारे नान घर पर बनकर तैयार हुए हैं। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा साथ में कमेंट्स भी करें। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मेरी वीडियो आप सबको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताया करें। और आप लोग जब घर पर नान बनाएं तो फिर मुझे ज़रूर बताइएगा आप सब के नान कैसे बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही कम चीज़ों से मैंने इस रेसिपी को बनाया है, और ये कितना सॉफ्ट और फ्लफ़ी नान हमारा बिल्कुल तैयार है। तो अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मुझे इसी बात पर टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी ज़रूर फॉलो करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।